हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस पॉइंट क्लासेस में। आज मैं आप सबको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का थ्योरी बताने वाला हूँ। कृपया ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके, चलिए तो मैं शुरू करते हैं। ऐसे मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, अभी पूरा व्यवस्था नहीं है मेरे पास उतना। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं कॉपी भी बताने वाला हूँ। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। फाइनली दोस्त मैं आ चुका हूँ कॉपी पर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट अब बताएं। फर्स्ट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, जैसे 1 2 3 4 ... अनंत तक। ओके, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है इसमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या के पहले जीरो लगा दें तो वह पूर्ण संख्या होता है। देखिए, जैसे 0 1 2 3 4 ... ओके, और फाइनली तीसरा को 3 नंबर है। 3 नंबर पे क्या आता है? ये आ जाएगा प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्णांक संख्या जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है, ठीक, मध्य पर 0 है, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक
संख्या, ये यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक हो गया, यहाँ से यहाँ तक धनात्मक। अब बोलेंगे कि जीरो, जीरो एक ऐसा संख्या है, ये देखिए 01 शून्य शून्य एक ऐसा सॉरी तो दोस्त वीडियो कट हो चुका था। बता रहे थे हम कि जीरो एक ऐसा संख्या है, न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। हम फाइनली क्या क्या पढ़ लिए? पहला पढ़ लिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 अनंत तक। दूसरा है कि पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या के पहले जीरो लगा दे तो वो पूर्ण संख्या होता है, जैसे 0 1 2 3 4। पूर्णांक संख्या के बारे में भी बहुत अच्छे तरह से जान लिए। अब तीनों में देख लेते हैं कि फाइनली तीनों में क्या ये हो सकता है कि ये हो सकता है। जैसे क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो कहेंगे कि हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या में क्या है, 1 2 3 4, ठीक। इसमें भी है 1 2 3 4, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य है, इसमें शून्य नहीं है, तो नहीं हो सकता है। और फाइनली जैसे इसको देखें, अब इसको देखेंगे। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? तो बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए 0 1 2 3 4, इसमें भी है कि 0 1 2 3 4 है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ओके, देखिए इसमें -3 -2 -1 है, इसमें है नहीं है। ये तीनों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब आते हैं अगला 4th नंबर पे। 4th नंबर पे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है, लेकिन q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तभी वो परिमेय संख्या होगा। 4th नंबर पे क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या
वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फाइनली 4 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं हम। अब पीछे जो हम जैसे देखिए इसमें कैसे डिफरेंस बताएं कि क्या ये हो सकता है पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या होता है। उसी प्रकार क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, बताइए। तो हाँ, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। ओके, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो से आप सभी को कुछ सीख मिली होगी, तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे वीडियो और आगे डालते रहूँगा। ओके, थैंक्स।